अच्छा, लास्ट क्लास में हमने इतिहास स्टार्ट किया था, हिस्ट्री, जिसमें हमने आपको एक बार रिवाइज कराते हैं। हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया था जी? 3 भागों में। कौन कौन आपको? एक था आपका प्री हिस्टोरिक काल, प्री हिस्टोरिक टाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक, है ना? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा क्या था? आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा क्या था आपका? ऐतिहासिक काल। एक था आपका प्रागैतिहासिक काल, बोलो। दूसरा आद्य ऐतिहासिक। तीसरा ऐतिहासिक। क्या? तीसरा ऐतिहासिक। जो आपका प्रागैतिहासिक काल था, इस समय में मानव किसके औजार यूज करते थे? पत्थर के। इसलिए इसको कहा गया पाषाण काल। क्या कहा गया? पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया जी? 3 भागों में बांटा गया। एक को बोला गया पूरा पाषाण काल, पूरा, ठीक है। तो ये आपके पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और आपका क्या था? नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, ठीक है। हमने पूरा पाषाण काल के बारे में जाना था। इस काल की क्या क्या मिला था? कोई लिखित स्रोत मिला? नहीं। पहले इसमें बात करते हैं, क्या ऐसी कोई लिखित स्रोत मिला था? नहीं मिला, लिखित मिला ही नहीं। क्योंकि इस समय के लोग कहाँ रहते थे? इस समय के लोग कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे, है ना? मार धार करते थे, खाते पी मार क्योंकि खाते थे। इस समय आद्य ऐतिहासिक काल का लिखित स्रोत तो मिला है, लेकिन ससुरों ने ऐसा घोच पोच के लिखा है कि इसको पढ़ा नहीं गया, ठीक है। तीसरा आपका ऐतिहासिक, ये लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। इसको 3 भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो कब से कब तक कीजिए आपका बताओ जल्दी से? 25 लाख से लेकर के 12,000 वर्ष तक। इसे क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण काल। क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण काल। इस समय मानव क्या करता था? खाना बदोश था। क्या था? खाना बदोश था। कहाँ रहता था? जंगलों में। पत्थर के औजार यूज करता था, ठीक है। क्या ये संस्कारी थे? नहीं थे। कैसे थे? बिना सभ्य के थे, बिना। इनका मूल भोजन क्या था? शिकार करना। क्या था? शिकार करना। यह हथियार के रूप में किसके यूज करते थे? पत्थर को। किसको करते थे? ये नोट संग्रह थे कि खाद्य संग्रह थे? खाद्य संग्रह थे। क्या थे? खाद्य संग्रह थे। ये क्या था आपका? पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण, हाँ, इसी में क्या हुआ था? आग की खोज हुई थी। आग की खोज हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण खोज इस सभ्यता का क्या था? आग की खोज। एक थी आग की खोज। मध्य पाषाण काल में आपको 2 चीजें याद रखना है। पहला, अंत्योष्टि कार्यक्रम। अंत्योष्टि, अंत्योष्टि का मतलब क्या होता है? हाँ, अंत्योष्टि कार्यक्रम मतलब कोई डेथ गिर गया तो उसका अंतिम संस्कार करना है, जलाना है, दफनाना है। इस समय के लोग थोड़ा सीख गए थे, ठीक है। और दूसरा क्या था जी? इन लोग, इसे माइक्रोलीथ कहा जाता है। क्या कहता है? माइक्रोलीथ। यानी लोग पत्थरों के नुकीले औजार बनाते थे। कैसे बनाते थे? पत्थरों के नुकीले औजार बनाते थे और उसको हथियार के रूप में यूज करते थे, मारने के लिए और अपना भोजन को इकट्ठा करने के लिए। कौन करते थे? मध्य पाषाण के लोग। अब हम किसके बारे में जानेंगे? नवपाषाण। यहां तक की कहानी हमने कर लिया था। चलो अब शुरू करते हैं नवपाषाण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नवपाषाण। यहां से एक सवाल पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के जो टाइम पीरियड है ये कितना है? मध्य पाषाण काल कितना था? 5,000 से 12,000 से लेकर के 5,000। और ये नवपाषाण का टाइम पीरियड कितना है जी? 5,000 से लेकर के 3,000 तक के समय को क्या बोलते हैं? नवपाषाण काल। क्या बोलते हैं? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के लोग थे, वो थोड़ा ज्यादा सभ्य हो गए थे। क्यों सभ्य हो गए थे? क्योंकि उस समय तक आग की खोज हो चुका था, अंत्येष्टि कार्यक्रम का चलना शुरू हो गया था, ठीक है। लोगों में थोड़ी सी सामाजिकता जाग चुकी थी कि नाना को खाना नहीं है, उनको मर गए तो उनको दफनाना है,
ठीक है, वरना इन लोग को तो जो पूरा पाषाण वाले, लाओ रे नाना मर गया, टंगरी पकड़ के लाओ, मरने वाला है, नाना मरने से पहले उनको पेट पकड़ के चीर दो, मुंडी घुसेर के रस पी लो। ठीक है, ये करते थे कौन? पूरा पाषाण काल वाले लोग। ठीक है, नव पाषाण काल के लोग थोड़ा ज्यादा हो गया था। पहली बार खेती देखने को मिला था। क्या मिला था? खेती। आइए, नव पाषाण काल में जानते हैं बहुत सी चीजें। यहाँ पहली बार खेती देखा गया। पहली बार क्या देखा गया जी? खेती देखा गया। ये मध्य पाषाण काल के लोग थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये मध्य एशिया के थे। कहाँ के थे? मध्य एशिया के थे ये। ठीक है, नव पाषाण वाले कहाँ के थे? मध्य एशिया के थे। ये पहली बार खेती किया गया। देखो अब ध्यान सुनना इधर। खेती का मतलब क्या था जी? कृषि, एग्रीकल्चर। क्या था? एग्रीकल्चर। अब यहां से आपके 3-4 सवाल लाइन से पूछे जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। कृषि से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे आपके कि जो कृषि हुआ था पहली बार, ये कहां पे हुआ था? तो आपको देख बताना है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये कहाँ है जी? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। जो पहली बार कृषि हुई थी ये कब हुई थी? तो हुई थी 7000 BC, 7000 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 7000 ईसा पूर्व। ये जो मेहरगढ़ है ये पाकिस्तान में किन दो पर्वतों के बीच में है? तो सुलेमान एवं किरथर। पूछा हुआ सवाल है यूपीएससी के, बोलो। सुलेमान एवं किरथर। सुलेमान एवं किरथर ये कहाँ है? दोनों पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। ध्यान रखिएगा, जो सवाल को पीसीएस पूछता है चाहे यूपीएससी पूछता है, बाद में वही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये सब सवाल पूछा गया है। ठीक है, पहली बार खेती कहाँ हुई थी? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ है जी? पाकिस्तान में। कब हुई थी? 7000 BC, 7000 BC ईसा पूर्व। 7000 BC ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म के बाद को हम लोग ईस्वी मानते, उसके पहले क्या मानते? ईसा पूर्व। क्या मानते? ईसा पूर्व। तो ईसा मसीह की जन्म पहली ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? उसके बाद हम ईस्वी मानते हैं, उसके पहले का क्या मानते हैं? ईसा पूर्व। तो 7000 ईसा पूर्व पहले कहाँ हुआ था? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। किन पहाड़ों के बीच? सुलेमान एवं किरथर। सुलेमान एवं किरथर। तो कौन सा फसल उगाया था जी? गेहूं एवं जौ। गेहूं एवं जौ। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए चावल कहाँ मिला था? चावल मिला था रंगपुर में। अभी आगे उसके आगे चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, रंगपुर में। कहाँ? अभी उसकी चर्चा करेंगे अभी। देखो जरा, पहली बार खेती देखा गया किसमें? नव पाषाण काल में। किसमें? नव पाषाण काल में। एक बार बताइए, आदमी खेती करेगा, ध्यान सुनना, आदमी खेती करेगा तो उसको रख रखाव करने के लिए वहां रहना पड़ेगा। रहना पड़ेगा। जब रहना पड़ेगा तो खेत के आसपास उन लोग का आवास बनाना पड़ेगा। यानी कि जब खेती देखा गया तो इसने आवास भी बनाया। क्या बनाया? आवास बनाया। क्या बनाया? यानी कि रहने का अपना अस्थाई जीवन शुरू किया। रहने के लिए अस्थाई जीवन शुरू किया। अब जब एक बात बताइए, खेती कर रहा है, आवास बनाया, तो कुछ जो खेत पर जाने के लिए अपना चमचा चाहिए, कोई जानवर चाहिए ना भाई, कोई जानवर चाहिए। जानते हैं गांव के लोग कहीं जाते हैं तो अपने साथ एक चमचा लेके जाते हैं, जानते हैं ना। अब घर के आगे चमचा बैठा रहता है, रात में उसको रोटी देते हैं। ठीक है, तो चमचागिरी कौन करता है? कुत्ता। कौन करता है? कुत्ता। तो आदमी जब खेती करना शुरू किया, आवास बनाया, तो पहली जानवर पाला जिसका नाम क्या था? कुत्ता। सबसे ज्यादा चमचागिरी करता है, मालिक को देख के दो मिलाने लगेगा, आ गया एकदम, जाके मंडराने लगेगा कि खाना मिलेगा। पालतू कुत्ता? हाँ, अच्छा ऐसा दुम नहीं है। तो पहली जानवर कौन पाला गया था? कुत्ता। अब जब देखो
जब आदमी खेती करेगा, क्या करेगा, खेती करेगा, तो खेत पर से अनाज को घर लाने के लिए कुछ न कुछ उसको चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। माथा पर ढो के अनाज से बांध के लाएगा नहीं कपड़ा में, तो उसने कहा एक काम करते हैं, ढोने के लिए कि मिट्टी का एक गोल था बनाया, ऐसे एक गोल था ऐसे बनाया, अब बीच में छेद कर दिया, अब छेद कर दिया, दूगो ऐसे डंडा लगा दिया, एक डंडा लगा दिया, बीच में दूगो ऐसे बना दिया गोल टाइप का, और उसके ऊपर एक वो रख करके बर्तन रख के उसमें अनाज रख दिया और चला के लाया, देखा हाँ ये तो बहुत बढ़िया है, कोई कष्ट भी नहीं हो रहा है, अनाज भी डुल गया। तब किसकी आविष्कार हुआ, पहिया की। किसकी आविष्कार हुआ, पहिया। देखो रिलेट करके पढ़ा करो। खेती शुरू किया, जब खेती करेगा तो घर बनाएगा, घर बनाया तो जूठा कूठा खाने के लिए चमचा पालेगा, उसका नाम कुत्ता। और जब खेती करे तो अनाज ढोने के लिए क्या चाहिए, गाड़ी। तो किसकी आविष्कार हुई, पहिया की। किसकी आविष्कार हुई, पहिया की। अब अनाज ससुरा उगा, अनाज उगा के तो ले आया, अनाज उगा करके तो ले आया, लेकिन उस अनाज को रखेगा कहाँ। पहले इसी फैला कर रखता था, तो देखा ये अनाज खराब हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है। अब खराब अनाज तो खाएगा नहीं, अब इतना मेहनत आदमी कर रहा है, तो उसने कहा काम करो, ये बर्तन लो, थरिया जैसे बर्तन है, ज्यादा आता है, ठीक है थोड़ा और ऐसे बनाओ उलट के। देखा माय गॉड और बढ़िया बन रहा है। बोला और इसको ऊपर कर, और ऊपर क्या, बोला और ऊपर कर। अरे सोच रहा पूरा बंद कर दिया तो उसमें रखो कैसे, बोला नहीं ऊपर थोड़ा सा मुंह छोड़ दे। क्या छोड़ दे, मुंह। तो बन गया घड़ा। क्या बन गया, खड़ा। घड़ा पीछे नहीं रखा हुआ जी, तो ऐसे घड़ा। देखा हाँ इसमें बहुत बढ़िया है, अनाज रख दो, ये लेके जाने के भी काम है, और इसको पैक करके रख दो तो किस काम के आ जाएगा, स्टोरिंग के काम आ जाएगा। उसको बोला जाता है मृद भांड। क्या लाता जी, मृद भांड। ऐसे ये कुछ और बन गया, ऐसे होता है, पेट ऐसे फूला होता है, इसको बोलते हैं मृद भांड। मटका, ना नहीं सुने, मटक चलूंगी, हाँ वही मटका। क्या बोलते हैं इसको, मृद भांड। क्या बोलते हैं, मृद भांड। यानी किसकी खोज हुई, मटके की। किसकी खोज हुई, मटके की। किसके रखने के लिए, अनाज रखने के लिए। क्या रखने के लिए, अनाज। इसको ऊपर से पैक कर दो। गांव में बहुत से लोग रखते थे, हमारे टाइम में भी हमारी मम्मी उम्मी रखती थी, ठीक है। ऐसा घड़ा होता था, जैसे खेत में मसूर हुआ, अरहर हुआ, या फिर कोई क्या नाम है मूंग हुआ, तो मूंग को इसमें रख के और ऊपर से ढकनी रख के और मिट्टी से पैक कर दो पूरा, कुछ नहीं होगा। हाँ, और उसको क्या कर दो, भूसा उसा पर रख दो, भूसा उसा में घुसा के रख दो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। एकदम बहुत बढ़िया होता था ये। अब ना आ गया ड्रम उरम, ड्रम आ गया लोग को स्टोर करने के लिए। पहले लोग, हाँ पहले ऐसे बनाते थे स्टोर करने के लिए। आप गाँवों में देखे होंगे, ऐसे गोल होता है, ऐसे गोल होता है, एक गोल रहता है, ऊपर ऐसे गोल रहता है, ये यहाँ पे वो छेद रहता है, ठीक है। और इसमें वो ढक्कन, वो छोटा को ऐसे यहाँ ढक्कन लगा होता है, ऐसे ये पकड़ के हटाने के लिए होता है ऊपर। इसी इसको बोलते हैं कोठी। ये कोठी नहीं, कोठी विच इज यूज फॉर स्टोरिंग अनाज। अनाज स्टोर करने के लिए किसी को बोलते थे कोट, मिट्टी का, बहुत मजबूत। एक दो बार मम्मी इसमें हमको घुसा दी थी, हम इतनी को थे उसमें यहाँ तक आ गए। हाँ तुम भी गए हो ना। अनाज जब इससे नीचे हो जाता है तो घूस कर निकालना पड़ता है, गर्मी इतना लगेगा, इतना गर्मी लगेगा कि नहा जाओगे एकदम, ठीक है। बढ़िया से निकालो और फिर ऊपर से लटक के निकलो। अब ड्रम सिस्टम आ गया, लेकिन जो मजा कोठी में था वो ड्रम में नहीं मिलेगा। क्या बोलते हैं इसको, बोलो। अभी नई जनरेशन को सिखाना पड़ता है। कोठी यूट्यूब पे उस पर लिखना, गूगल बाबा पे, देसी कोठी। शहरी कोठी लिख दोगे तो याद आएगा, सेक्टर वाला कोठी, ठीक है। एक बार जब मैं पहली बार दिल्ली आया था तो एक ने कहा कि सर हम कोठी में रहते हैं। तो ससुराल कोठी में कैसे रहता होगा। बाद में पता चला कि कोठी किसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, पूछें, नोट करो फटाफट, पहले जिसको नोट करना नोट कर लो, फोटो खींचना फोटो खींच लो, ठीक है।
क्योंकि इसका नोट्स अभी आने में टाइम है, तभी इस चीज से करेंगे रिवीजन। एक चीज, दो चीज और देख लो इसमें, तब फोटो खींच देना। देखो देखो देखो, अभी रुक जा अभी। इसी काल में तांबा का खोज हुआ था। किसका खोज हुआ था जी? तांबा का। इसीलिए इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं। क्या बोलते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता। किसको बोलते हैं? नवपाषाण काल को क्या बोलते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता। इसी समय क्या नाम है, जो होमोसेपियंस था, सवाल पूछा गया था कि मानव की वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। लड़का खुश, फिर सवाल में आंसर दे दिया। उसने पूछा कि होमोसेपियंस जो थे वो किस काल में पाए जाए थे, किस काल में पाए गए थे? इसी नवपाषाण काल में। किस काल में? नवपाषाण काल में। यानी मानव की जो प्रजाति थी होमोसेपियंस, किस काल में था? इसी काल में पाया गया था, है ना? नवपाषाण काल में पाया गया था। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये चीज यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? नोट करो एक बार या फोटो खींच लो, फिर मैं इससे पूछता हूँ, मुझसे मत खोलो, बाद में हुआ क्या। क्या हुआ उसको? आगे चले आगे देखो। अब इसमें देखते हैं सवाल आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। सवाल एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, ठीक है? जो फोटो खींचा ग्रुप में डाल देना, वो आज वाले में फॉरवर्ड कर देंगे। देखो इधर, अभी सुन लो, अभी पूरा सुन लो पहले। अब सवाल आपसे कैसे पूछा जाएगा इस बात को देखते हैं यहां तक में, ठीक है? पहले एक बार ओरल सवाल पूछ लेते हैं। बताओगे आपकी आविष्कार? आपको काल का नाम बोलना है, ठीक है? हम बोलेंगे पहिया, अंत्येष्टि कार्यक्रम, इसमें पत्थर के औजार था तीनों में। पत्थर के मोटा औजार, पतला औजार मध्य पाषाण काल में। कुत्ता कब पाला था इन्होंने? ठीक है। कच्चा मांस कब खाता था? पका हुआ मांस कब से शुरू हुआ? पूरा पाषाण काल में, क्यों जब आग की खोज हुआ तभी से पक्के मांस भी खाने लग गए वो लोग, ठीक है? अब सवाल आपसे कैसे पूछा जाएगा इस बात को जरा समझते हैं। ये आपका हो गया इंडिया का इधर का मैप, ठीक है? लग रहा है ऊपर का? चलो ठीक है, मान लो इंडिया का मैप है, मानने में क्या जा रहा है। अब ये इंडिया आपका है। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि देखो ये आपका तमिलनाडु है, मानव की सबसे पहले कंकाल कहाँ मिली थी, खोपड़ी कहाँ मिली थी? तो ये आपका है मद्रास। क्या जी? मद्रास। मद्रास में ज्यादातर शासन किस वंश का हुआ था? पल्लवों का हुआ था। किसका हुआ था? पल्लवों का। इस जगह याद रखना पल्लव रन। क्या याद रखना? पल्लव रन। अभी पल्लव के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कहानी, बस याद रखने के लिए सिखा दे रहे हैं कि मद्रास में सबसे ज्यादा शासन किसने किया था? पल्लव ने। तो जगह का नाम है पल्लव रन। इस पल्लव रन से मानव कंकाल मिला था। क्या मिला था? कंकाल यानी खोपड़ी। इस एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि मानव का खोपड़ी कहाँ मिला था, खोपड़ी कहाँ मिला था? तो कहाँ मिला था? पल्लव रन में। ये आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश का जगह है कोलडिहवा। क्या जी बोलो? कोलडिहवा। कोलडिहवा यूपी में एक जगह है जहां से चावल की प्रमाण मिले हैं।
अब चावल के परमाणु वहीं मिलेंगे जहां पे धान होगा, क्योंकि कभी सास भी कभी बहू थी, तो चावल तो तभी होगा जब धान होगा, ऐसा तो नहीं चावल प्रकट होगा। यानी धान का परमाणु कहां से मिलता है? कोल्डीवा से। कोल्डीवा से। तो चावल भी पूछे तो कोल्डीवा। कोल्डीवा कहाँ आपका? यूपी। कहाँ जी? यूपी। आदि मानव जो होमोसेपियंस थे वो गुफाओं में रहते थे, इसका प्रमाण कहाँ से मिला है? इसका प्रमाण जो है वो आप एमपी जाओगे, ये आपका क्या है? एमपी। एमपी में एक जगह है भीमबेटका। क्या जी बोलो? भीमबेटका। मैं एमपी में यहाँ भीमबेटका 2011 में गया था, उस समय पता भी नहीं था, हालांकि बहुत बड़े बड़े गुफा है वहाँ। मेरे कुछ फोटो में लिया था, उस समय नोकिया का फ़ोन हुआ करता था, 1.3 GP मेगापिक्सल कैमरा आता था, शानदार। उसी शानदार कैमरा से हमने फोटो क्लिक किया था। मेरे फेसबुक पर डले हैं, और जिस फेसबुक पे डले हैं उसका आईडी पासवर्ड भूल गए हैं। ठीक है, तो भीमबेटका में यहाँ पे गुफा है। भीमबेटका किस जगह पे आता है? भोपाल के रायसेन जिला में। किस जिला में आता है जी? रायसेन जिला में। ये एमपी में है, एमपी के रायसेन जिला। सवाल आपसे पूछा जाएगा, याद रखना, ये एमपी पीसीएस में सवाल पूछा गया था कि मानव को जो, हाँ रायसेन, जैसे आपका कैसे नोएडा डिस्ट्रिक्ट है, गौतम बुद्ध डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, हापुड़ जिला है, ऐसे क्या है? रायसेन। क्या था? रायसेन। रायसेन के एक राजा थे जिन पे, चलो छोड़ो, उधर फिर घुस जाएंगे हम लोग आगे इतिहास में, शेरशाह सूरी में घुस जाएंगे, छोड़ो। एक्चुअली बात यह है ना कि इससे रिलेटेड इतना चीज़ है कि एक जगह कहीं घुस जाएंगे। मॉर्निंग बच्चों को पढ़ा रहे मैप, अब मैप में घुस जाते हैं। आज मैप में पढ़ा रहे थे वेस्ट बंगाल, तुम था ना वो, अब बंगाल में शुरू किए तो बंगाल विभाजन कैसे हुआ, अब घुस गया तो आधा घंटा कहानी उसी में चल गया। फिर राम जा, अब फिर लगता है ये बता देते, ये बताते 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 घुस जाते पूरा अंदर तक। इतिहास का यही एक वो चीज़ है। अब इतिहास ऐसा चीज़ है, कहानी टाइप का इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में, बच्चे भी एकदम सोचते हाँ सर, सर छोड़ो गोली मारो भूगोल को, सुनाते रहो कहानी। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला था? मानव की चित्रकला। क्या मिला था? मानव की चित्रकला। देखो चित्रकला ये लोग कैसे बनाता था, इनकी चित्रकला कोई बढ़िया तो होगी नहीं, लेकिन समझ में आता था। जिससे मान लो ये ऐसे बना दिया, एक ऐसे दे दिया, बोला कि ये पूरे से जानवर बना दिया, ठीक है, ये जानवर से बना दिया, और यहाँ पर एक आदमी बना दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे बना दिया, और यहाँ से ऐसे करके एक हाथ में एक भाला पकड़ा दिया ऐसे। तो देख के क्या लग रहा है? शिकार कर रहा है। क्या देख के लग रहा है? शिकार। तो वहाँ के दीवारों पर इस तरह की चित्रकला बनी है। जिस समय हम गए थे उसे कैमरा इतनी माशाल्लाह था कि हम फोटो भी नहीं दिखा सकते हैं आपको कि है ही नहीं, पता नहीं चलेगा चित्रकला है कि नहीं है। अब ना आ गया इतना ओप्पो का फोन और रियलमी का कि जबरदस्त कैमरा दिखाता है। तो ये चित्रकला के लिए भीमबेटका का रायसेन, भीमबेटका का, सॉरी रायसेन का भीमबेटका, रायसेन का भीमबेटका। ये आपका मेहरगढ़, यहाँ पर क्या है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ में क्या हुआ था? पहले क्या मिला था? कृषि। क्या मिला था? कृषि। तो फटाफट लिख दें, चित्रकला के लिए बोलो भीमबेटका, भीमबेटका। ऐसी नक्शा बना के लिखना तो आपको माइंड में भी याद रहेगा, ठीक है। भीमबेटका। चावल कोल्डीवा, कोल्डीवा, ठीक है। खोपड़ी, खोपड़ी, हाँ पल्लवरन, मद्रास। कहाँ जी? मद्रास, मद्रास, मद्रास के पल्लवरन। आपसे पूछा जाएगा मानव संग्रहालय कहाँ है? मानव संग्रहालय कहाँ है? पहले मानव संग्रहालय नाम था, अब उसका नाम रख दिया गया इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी आई तो उसको नाम को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, कई बार पूछा गया है, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, मोदी जी की नजर नहीं पड़ा इस पे, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है जी? भोपाल, भोपाल में।
ठीक है। एक आपसे पूछा जाएगा गर्थ होम, गर्थ होम इसी को बोलते हैं ब्रुज होम। क्या बोलते हैं? ब्रुज होम। अब बात तो समझिए, ये मिला था जम्मू कश्मीर में। क्या मिला था? जम्मू कश्मीर में। यानी जम्मू कश्मीर के जो लोग होते थे, ये ठंड से बचने के लिए, वहाँ ठंड ज़्यादा होता था तो क्या करते थे, वो नीचे जमीन खोद करके और उसके अंदर छुप जाते थे। तब पहले शुरुआत हुआ था जानवरों से। आप देखते हो जनरली गाँव में जो कुत्ता उत्ता होता है ना, वो ठंड के दिनों में क्या करेगा, खोद देगा और उससे घुसने पर घुस के बैठ जाएगा। देखें उससे क्या होता है, जमीन के जो होता है जब वो बैठता है तो आसपास के माहौल गर्म हो जाता है। क्या होता है? गर्म। तो यहाँ के लोग भी क्या किए थे, जब देखा जानवर कर रहा है तो धीरे धीरे लोग करने लगे। लोग कैसे करने लगे, बड़े बड़े गड्ढे खोदने लग गए। ये जमीन है पूरा, जमीन है पूरा, जमीन में इतना से गड्ढा खोद दिया, ऐसे गड्ढा खोद दिया, इसमें सीढ़ी बना दिया ऐसे नीचे उतरने के लिए। सीढ़ी बना के उतर गया, सीढ़ी बनाओ सतरा, ठीक है। ये उतर गया, इधर आकर के छुप गया, ऊपर से ढक्कन लगा दिया, ऐसे कुछ खरपतवार रख दिया, तो ये नीचे ठंड लगेगा? नहीं लगेगा। इसको बोलते हैं ब्रुज होम। क्या बोलते हैं? ब्रुज होम, या फिर गर्त आवास। गर्त आवास, या फिर क्या बोलेंगे इसको? ब्रुज होम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रुज होम। हिंदी में गर्त आवास। कहाँ मिला था आपको? जम्मू कश्मीर में। कहाँ मिला था? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। चावल कोल्डीवा। आपको देखो तो इतने सारे चीज से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। फटाफट मेरे साथ बोलेंगे आप लोग। चावल, खोपड़ी, चित्रकला, भीमबेटका। क्या बोलेंगे? भीमबेटका। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पहली बार खेती किस पहाड़ के बीच है? सुलेमान एवं किरथर। सुलेमान एवं किरथर। कब खेती हुई थी? 7000 ईसा पूर्व पहले। किस चीज की खेती हुई थी? गेहूं एवं जौ। गेहूं एवं जौ। ठीक है। और मानव मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लो इसको फटाफट, जल्दी इसको फोटो खींचना, फोटो खींच लो, नोट करना, नोट कर लो। क्या कर रहा है रे? हो गया? ठीक है। चिंता मत करो, फिर अब हम लोग बहुत जल्द एंट्री कर जाएंगे किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में। इसमें कुछ है नहीं। अब आइए थोड़ा सा और समझते हैं इसमें। अभी हमने आपको बताया नवपाषाण काल। क्या बताया जी? नवपाषाण काल। पाषाण काल क्यों बोलते हैं? जल्दी से बोलो। ए बैल कहीं का, इसमें पत्थर के औजार होते थे, इसे क्या बोलते हैं? इसको पाषाण। पुराने जमाने के लोग। तो दादाजी को भी बोलो पाषाण काल, वो भी पुराने जमाने के लोग हैं। वो कौन कल पैदा हुए हैं? आइए, नवपाषाण काल में आदमी ने पालतू जानवर बनाया था कुत्ता। ठीक है। और कृषि के लिए आपको बता ही दिए जगह का नाम। अब एक नया नया रिसर्च में कुछ दिन पहले ये पता चला, जो नया रिसर्च आया उसने सबको फेल कर दिया। हमने क्या पढ़ा था? गेहूं कहीं और मिला था, चावल कहाँ मिला था? कोलडीहवा में। कहाँ मिला था? कोलडीहवा में। अभी नया नया एक रिसर्च आया जिसमें पता चला कि कृषि जो है ये 7000 वर्ष से भी पहले 8000 वर्ष बीसी में हुआ था। और ये मेहरवरगढ़ में नहीं हुआ था, ये यूपी के लोहराव देव में हुआ था। लोहराव देव, यानी कि न्यू रिसर्च में ये कहा गया कि यूपी के लोहराव देव में चावल की खेती हुई थी। वो भी कब हुई थी? 8000 बीसी। कब हुआ था? 8000 ईसा पूर्व। अब भाई साहब ये तो पूरा थ्योरी पलट दिया।
क्या दिया पलट? थ्योरी पलट दिया। ठीक है, तो देखो थ्योरी नहीं पलटेगा। ये सवाल पूछा था कौन? यूपीएससी, खखोर के पूछा था। अभी तक आप लोग एग्जाम में नहीं आया है, क्या पता अब आगे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। ध्यान सुनिएगा, अगर आपसे पूछे कि चावल की खेती सबसे पहले कहाँ हुआ था, मेरे आंसर भी मुझसे पहले सुनो। सबसे पहले पूछे कि चावल की खेती सबसे पहले कहाँ हुआ था, अगर आपका लोहरा देव ऑप्शन में है कि चावल की खेती हुआ तो खेती हुआ ही हुआ। अगर लोहरा देव ऑप्शन में नहीं है तो क्या मारेंगे? मेहरगढ़। क्या मारेंगे? मेहरगढ़। अगर मेहरगढ़ नहीं, अगर लोहरा देव ऑप्शन में है तो क्या मारेंगे? लोहरा देव। क्योंकि लोहरा देव जो है वो अभी लेटेस्ट रिसर्च में आया है। ठीक है, हम लोग जो पढ़ते हैं कि मानव ने सबसे पहले कौन सी अनाज को खाया था, पढ़ते हैं जी, किसको उगाया था? तो जो मानव ने सबसे पहले उगाया था कृषि में, वो जौ जो उगाया था वो ईरान का उगाया था। कहाँ था? ईरान का। तो पूछा जाएगा भारतीय जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, किसके? सिंधु घाटी सभ्यता, जब आगे पढ़ेंगे हम लोग, इसके जो लोग थे सबसे पहले कौन सा अनाज खाया था? ठीक है, तो गेहूं। कौन सा खाया था? गेहूं। उगाया था क्या? अगर पूरा बात किया जाएगा कि मानव ने सबसे पहले कौन सा अनाज खाया था, तब जौ। क्या खाया था? कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, उगाया दोनों चीज था, गेहूं और जौ। मानव सबसे पहले क्या खाया था? जौ। सिंधु सभ्यता में भारतीय मानव सबसे पहले क्या खाया था? गेहूं। क्योंकि जौ कहाँ हुआ था? ईरान में। कहाँ हुआ था? ईरान में। गेहूं की खेती जो सबसे पहले हुआ था वो मेहरगढ़ में हुआ था। ये जो था वो सबसे सुव्यवस्थित ढंग से हुआ था। यहां से भी यूपीएससी ने सवाल पूछा है। यूपीएससी पता है सिंपल पूछता, खखोर के पूछता, ससुरा जाऊं अंदर से। उसने पूछा कि जो सबसे पहले कृषि हुई थी सुव्यवस्थित ढंग से, वो कहाँ हुई थी? सुव्यवस्थित ढंग से बात करें तो मेहरगढ़। अब अगर बात करें नॉर्मल किसी ये सब छीट दिया धान हो गया तो क्या आएगा? लोहरा देव। क्या आएगा? लोहरा देव। अब अगर नॉर्मल धान की बात करेगा, बता ना जी, चावल कहाँ था? बताया था जो हमने, कोल्डीवा लिखा हुआ यहाँ पे। चावल क्या बताया था? कोल्डीवा। ये भी यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। और ये भी यूपी में पड़ता है। ठीक है, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। मानव ने सबसे पहले कौन सी अनाज खाया था? जौ। उगाया कौन सा था? दोनों, जौ गेहूं दोनों। लेकिन भारतीय मानव में पाकिस्तानियों आ जाएगा क्योंकि उसमें पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। तो भारतीय मानव में सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कौन सा अनाज खाया था? गेहूं। क्या खाया था? गेहूं। सुव्यवस्थित ढंग से कृषि पहली बार कहाँ हुई थी? लेकिन पहली बार कृषि कहाँ हुई थी? लोहरा देव। अगर लोहरा देव ऑप्शन में नहीं रहे तो मेहरगढ़ मानना है। मेहरगढ़ किन दो पर्वतों के बीच है? सुलेमान एवं किरथर। सुलेमान एवं किरथर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? तो ये आपका क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसको? प्रागैतिहासिक काल। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? आदैतिहासिक काल, जिसमें शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता नोट कर लो, नोट कर लिए। इसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता शुरू करेंगे कल, क्योंकि कल शुरू करेंगे तो लंबा टाइम इसमें लगेगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता कब शुरू करेंगे? कल शुरू करेंगे। कल से अपने गाड़ी रफ्तार पकड़ लेगी, जिसको आना होगा आ जाएगा।